वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज करेंगे हम आपका यूनिट 2 का चैप्टर 2 जो कि है संवाद वाचन। ठीक है, शारीरिक अभ्यास और स्क्रीन वर्क, 3 टॉपिक है जिसमें से मेन टॉपिक आपका क्या है, संवाद वाचन वाला। ये सारी के सारी यूनिट्स हम कर चुके हैं। लिंक पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल जैसे बेटा हमने क्या किया था, आशु अभिनय पढ़ा था और अभिनय के प्रकार वगैरह पढ़ लिए थे कि कितने टाइप्स होते हैं, 4 पढ़े थे। अब हमें ना डायलॉग्स के भी 4 प्रकार पढ़ने के, डायलॉग बोलने के, डायलॉग डिलीवरी के 4 प्रकार कौन कौन से, ये मेन पढ़ना है इसमें आपको। ठीक है, और ये डायलॉग के बारे में बेसिक हम पढ़ चुके हैं कि डायलॉग्स क्या होते हैं, संवाद वाचन क्या है, कि हम कैसे बोले, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, और ये कि कितनी भी अच्छी स्टोरी हो, कितना भी अच्छा एक्टर हो, लेकिन अगर उसकी आवाज़ में दम नहीं है, वो ढंग से बोल नहीं पा रहा, लड़खड़ा रहा है, ये तोतली आवाज़ है या मिस्टेक्स कर रहा है बोलने में, तो फिर पूरा की पूरी जो आपका नाटक है ना वो खराब हो जाएगा। तो इसमें ये संवाद वाचन पे फोकस करेंगे हम, डायलॉग डिलीवरी पे और शारीरिक अभ्यास के, ऐसे आमने सामने खड़े होकर अभ्यास करना है। सबको अपने अपने डायलॉग्स बोलने हैं कि किसी का कोई डायलॉग एक दूसरे से कट तो नहीं रहा, कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा। सबको ऑन स्टेज आके प्रैक्टिस करनी है, रिहर्सल करनी है। ठीक है, शारीरिक अभ्यास के अब याद नहीं करना दिमाग से, अब स्टेज पे आके काम करना है। स्क्रीन वर्क, ठीक है, 3 टॉपिक है आपके। स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है संवाद वाचन। डायलॉग के बारे में हमें इसमें डीप में जानना है कि डायलॉग क्यों इतने ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं एक नाटक के लिए, कि नाटक आपका क्या है, उसके लिए डायलॉग। नाटक एक दृश्य विधा है। दृश्य मतलब हम उसे देखते हैं और वह तभी सार्थक हो सकता है, सार्थक माना जाता है जब वह रंगमंच पर अभिनीत हो, जब वो रंगमंच पे आ रहा है, उसका रंगमंच पर साकार होना ही सार्थकता का मापदंड है। जब तक नाटक अपने लिखित रूप में होता है तब तक वह नाटक की रचना है। जब तक ऑन स्क्रिप्ट है, ऑन पेपर है, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बस कागजी है, तो क्या है, उसको पढ़ने के पश्चात आने वाली प्रक्रिया नाटक के लिए है। लेकिन जब नाटक नाट्य खेल से प्रस्तुति आलेख में बदल जाता है, जब नाटक के साथ साथ दृश्य की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाता है, वह नाटक के चुनाव से लेकर प्रस्तुति के अंतिम दिन तक निरंतर रंग प्रस्तुति के संदर्भ में कार्यरत रहते हैं। उनका महत्वपूर्ण उचित कार्य उचित पत्रों पर चुनाव और उनकी भूमिकाओं को निभाना है। जब यह कार्य हो जाता है तब अभिनेता का मुख्य काम संवाद करने के लिए उनका वाचन करना होता है। मतलब ये बेसिक बता रहे कि सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, फिर उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो फिर क्या मेन काम क्या आ रहा है, मुख्य काम क्या आ रहा है, संवाद वाचन, कि उन्हें डायलॉग्स अब ढंग से बोलने हैं। करेक्टर समझ लिया, उसको पूरा उसके हिसाब से कॉस्ट्यूम हो गई, मेकअप हो गया, सब कुछ हो गया, स्क्रिप्ट लिखी हुई है आपकी, डायरेक्टर वगैरह, लाइटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, ऑडियंस बैठी हुई है। अब मेन काम क्या शुरू हो रहा है कि जो डायलॉग्स है वो इतने अच्छे बोलने हैं कि जनता को समझ आए और इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, डायलॉग्स क्या है अब मेन हो जाएंगे। अब ये कि कितने इसके प्रकार हैं। संवाद वाचन की प्रक्रिया के 4 प्रकार हैं, ठीक है, प्रयोग है, जिसमें से पहला क्या है, तत्कालीन वाचन। तत्कालीन क्या, जो हमने आशु अभिनय में पढ़ा था ना अभी पीछे, कि फटाफट एट अ टाइम, उसी टाइम पर आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको बोलना है, ये वही वाला तत्कालीन वाचन। इस विधि में का प्रयोग में संवाद वाचन के दौरान सुधार करने हैं। आपको कोई गलती होगी तो उसको फटाफट अपने दिमाग में सोच के उसको चेंज करके आप बोल सकते हो। ठीक है, सुधार करते रहने की प्रक्रिया में कहा जाता है तत्कालीन। फटाफट, पहले से स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था ना, आपने याद करा, आपने अपनी मर्जी से उसे चेंज कर दिया। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। इसमें अभिनेता अभिनेत्री निर्देशन के द्वारा दिए गए निर्देशों और अवस्थाओं में चरित्र के अनुसार बोलने पर अभ्यास करते हैं। जो भी आपका कैरेक्टर है ना उसको आप फॉलो करते हैं। तत्कालीन, ठीक है। सुनियोजित वाचन। सुनियोजित क्या है, जो फिक्स्ड होता है, सुनियोजित फिक्स्ड है, कुछ चेंज नहीं करना, लिखा लिखाया है, आपके हाथ में स्क्रिप्ट है, उसी एज इट इज, एक भी शब्द आप ऊपर नीचे नहीं करोगे। सुनियोजित है, सब कुछ फिक्स है, आपको सिर्फ बोलना है, याद कर लो आप और उसको बोलना है। इसमें अभिनेता अभिनेता को नाटक के पाठ को सुनियोजित तर्ज से वाचन करते हैं, बिल्कुल फिक्स है इसमें। इसमें नाटक की स्क्रिप्ट के अनुसार, जो स्क्रिप्ट तय है पहले से, अनुसार ही संवाद वाचन की प्रक्रिया तैयार होती है। फिक्स्ड जो है, जिसमें इसमें क्या, तो अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं, इसमें क्या है, सब कुछ फिक्स्ड है। पांडुलिपि वाचन। अब पांडुलिपि वाचन का मतलब क्या है, विद स्क्रिप्ट। आपको क्या करना है, आपके हाथ में स्क्रिप्ट होगी। इस प्रक्रिया में केंद्र बिंदु नाटक के पांडुलिपि होती है, जो आपकी स्क्रिप्ट है। वाचिक अभिनय हेतु अभिनय नाटक के पाठ को कॉपी लेकर वाचन का अध्ययन करते हैं। क्या है, हाथ में स्क्रिप्ट होगी और बोलना है। ये ऐसे कैसे होता है, स्टेज शोज होते हैं कि जिसमें सिर्फ उनको डायरीज वगैरह रखते हैं ना हाथ में, तो ये पांडुलिपि वाचन होता है। उनके हाथ में एक डायरी होती है, एक स्क्रिप्ट होती है, उसको देख के वो क्या करते हैं, एक पोडियम होता है,
सब बच्चों ने देखा स्टेज के ऊपर एक पोडियम रखा हुआ होता है, उसके ऊपर यहाँ पे ऐसी जगह बनी हुई होती है तो दिखता नहीं है, पर यह है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट रखी हुई होती है, सिर्फ देख के आपको पढ़ के बोलना है। जैसी स्पीच वगैरह होती है ना, कि सिर्फ एक स्पीच है, उसमें आपको कुछ खास नाटक वाटक नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है, तो उसमें तो देख के भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, पांडुलिपि में क्या होती है, अभिनेत्री के हाथ में एक कॉपी होती है, उसको लेकर, कॉपी को लेकर वाचन अध्ययन करना है, आपको बोलना है, ठीक है। अब ये सबसे डिफिकल्ट वाला फोर्थ जो है ना, सबसे खतरनाक वाला है, क्योंकि देखो पढ़ के तो कोई भी बोल सकता है, याद करके भी कोई बोल सकता है। अब इसमें क्या है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको पहले से ही सब कुछ याद करना है। एक दिन पहले जाके आपको ढंग से याद करके आना है, एक एक डायलॉग चेंज भी नहीं आप कर सकते। तत्कालीन वाचन में क्या था, आप चेंज कर सकते हो, इसमें क्या है, चेंज की भी संभावना नहीं है। स्मृति वाचन है, इसको क्या बोला जाता है, स्मृति, याद, हमारी मेमोरी। इस विधि में अभिनेता स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट में लिखित अपने संवाद का अच्छा तरह से याद करता है, उसको सब कुछ ढंग से याद करना होगा। याद करने के पश्चात प्रदर्शन पूर्व अभ्यास में प्रस्तुति के लिए अपनी स्मृति के आधार पर वाचन करता है। अपने जो उसने याद करा ना A to Z सब कुछ, उसके आधार पे डायलॉग बोलेगा वो, ठीक है। हाथ में स्क्रिप्ट नहीं होगी ऑन। ये वाले वैसे हैं जैसे रामलीला होती है ना, रामलीला का एक्ट चल रहा है, मूवीज वगैरह के एक्ट चल रहे होते हैं, ऐसे वाला, जिसमें क्या है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको एक्टिंग करके दिखानी है, आप स्टेज के ऊपर घूम रहे हो, ऐसे पूरा एक्ट है उसमें। शारीरिक अभ्यास का बेटा रिहर्सल, रिहर्सल के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि रिहर्सल इंपॉर्टेंट है। जब तक हम ऑन स्टेज नहीं आ रहे और हम अपने सारे जितने भी को एक्टर्स हैं उनसे मिलके, उनके हिसाब से आमने सामने बैठ के अगर हम डायलॉग्स नहीं बोल रहे, हम सच में वो उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो फिर क्या है, जिस दिन नाटक है ना आपका, उस दिन खराब होने के चांसेस है। क्या पता किसी एक बंदे को दिक्कत हो रही है, उसको याद नहीं हो रहा है एग्जिट कब लेनी है, एंट्री कब की है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है ना। तो इसलिए कि जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत जरूरी है। अगर आप चाह रहे हो आपका नाटक अच्छा हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सबको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये सब रिहर्सल करते हैं ऑन स्टेज आने से पहले ना, सब 10-20 दिन पहले, एक एक महीने पहले जाकर ढंग से पूरी एक एक चीज, एक एक स्टेप की रिहर्सल करते हैं, सब बैठ के उसको, जो अभी आपका एक्ट है उसको रिक्रिएट करते हैं, फिर एंड में करते हैं। तब तक क्या होता है, सबको याद भी हो जाता है, आमने सामने बैठते हैं ना, सच में फील होता है कि हाँ हम एक्ट कर रहे हैं, तो उनको याद भी हो जाता है, डायलॉग्स भी याद हो जाते हैं, और एक प्रिपेयर हो जाता है दिमाग, फिर डर भी नहीं लगता, अच्छा बेहतर हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, भरत मुनि जिनके बारे में सबसे पहले पढ़ा था हमने, उनके नाट्य शास्त्र में, जिसके बारे में हम जब पढ़ रहे हैं, उनके अभिनय के में जो 4 प्रकार बताए इन्होंने, हमने चारों पढ़ रखे हैं ना, बॉडी वाला, आंखों से, एक्सप्रेशन से, भाव से, भावना से, हमने चारों पीछे करे हुए हैं, ठीक है। तो उसके 4 में से ना एक आंगिक वाला भी है। आंगिक मतलब क्या होता है, शारीरिक रूप से, जिसमें आपका अंग इंक्लूड हो रहे हो। ये सारी बातें हमने कल डीप में भी कर ली हैं, ठीक है। आंगिक वाले का अब उसी के बारे में बोल रहे हैं कि शारीरिक अभ्यास करना है आपको, ऑन स्टेज आके आपको ढंग से क्या है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये क्या, इनके 6 अंग बता रहे हैं कि आपके अभिनय के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, सिर, हाथ, पैर, इन सब का क्या है यूज़ होगा, बेसिक बात बता रहे हैं। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि आचार्य भरत मुनि ने अच्छे अभिनय के लिए, एक बेहतर जो अभिनय होगा, जो एक्टर होगा, उसके लिए क्या बोल रहा है, शरीर, वाणी, मस्तिष्क, सबका ना संतुलन होना चाहिए। बॉडी अच्छी होनी चाहिए, वाणी मतलब उसकी आवाज़ भी होनी चाहिए उस करेक्टर के हिसाब से, मस्तिष्क, मानसिक रूप से भी वो बंदा क्या है, स्वस्थ हो, और उसको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि कैसे कैसे अब मुझे हैंडल करना है, क्या करना है। शरीर को सबसे पहले साधन इसलिए बताया इन्होंने कि शारीरिक भाषा। अब ये क्या, शारीरिक भाषा क्या होती है बेटा, जिसे देह भाषा भी कहा जाता है, बॉडी लैंग्वेज आपकी, आपको उस बॉडी लैंग्वेज में ढलना होगा। आपकी पर्सनल लाइफ में आप कुछ हो लेकिन कैरेक्टर कोई अलग मिल गया, मान लो नेगेटिव कैरेक्टर है, ये विलन का कैरेक्टर है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको उस विलन के कैरेक्टर के हिसाब से बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से बोल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि अभ्यास जरूरी है, कोई भी चीज़ है, चाहे कितनी आप कल्पनाशीलता कर लो, आपने सोच रखा, बेस्ट सा कर रखा, सबने बात करी हुई है, बट आपने अगर अभ्यास नहीं करा तो आपका एक्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या आप बता रहे, शारीरिक अभ्यास इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ों के लिए। अब क्या है आपका स्क्रीन वर्क, स्क्रीन क्या होती है बेटा, जो पर्दा है ना, जिसकी बात चल रही है, रंगमंच का पर्दा, जो वो पूरी आपकी वो है, चाहे वो अब हॉल में स्क्रीन चल रही है, वो भी नाटक तो वहाँ भी चल रहा है, वो भी मूवी जो है नाटक है, और अगर रंगमंच लगा हुआ है तब भी वो क्या, कि जो आपकी स्क्रीन है, जो आपका पर्दा है, उसके ऊपर जो आप कर रहे हो वो स्क्रीन वर्क से आशय है दृश्य अध्ययन एवं उसकी तैयारी है। दृश्य मतलब जो दिखेगा, दृश्य आंखों से रिलेटेड है, जो दिखेगा, तो आपको पूरी स्क्रीन का जो आपका वो है उसकी तैयारी करनी है हर चीज़ की। आपका जो स्टेज है वो भी तो सजा हुआ होना चाहिए, स्टेज भी तो मेन है जिससे आप करोगे सारी चीज़ें, उसमें उसमें लाइटिंग उसकी, उसका साउंड का सारा हर चीज़ उसकी तैयारी करनी है। यह नाटक ये दृश्य पक्ष यानी कि प्रस्तुति से जुड़ा है, आपको प्रस्तुति करनी है ना, ऑन स्टेज करनी है। तो जो आपका स्टेज है ये भी तो मेन है, सब कुछ हो गया लेकिन स्टेज को थोड़ी ना छोड़ देंगे। जो आपका अगला चैप्टर है ना 5th वाला,
उसमें पूरा स्टेज के बारे में है, फिर मंच प्रबंधन पढ़ना है, उसी के बारे में थोड़ा सा बताया है। आगे आप डीप में करेंगे, बस अभी इतना समझ लो स्क्रीन वर्क में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको स्टेज की जानकारी पूरी होनी चाहिए कि कहाँ पे एग्जिट है, कहाँ पे एंट्री है, कहाँ से आना और कहाँ से जाना। ये ना हो कि जिस दिन आपका एक्ट है, जिस दिन आपका रंगमंच पे प्रस्तुति है, उस दिन आप भटकते डोल रहे हो, आपको ये नहीं पता, टक्कर खा रहे हो कि कहाँ से जाना है, क्योंकि पर्दे लगे होते हैं। लोगों को गेट थोड़ी ना दिखाएंगे कि एग्जिट है, वहाँ पे ढंग से पर्दे लगे हुए होते ताकि सुंदर दिखे, पर उन पर्दों के पीछे रास्ता कहाँ है वो तुम्हें पता होना चाहिए ना। तो इसलिए तुम्हें स्क्रीन वर्क के लिए पूरी उसके अध्ययन होना चाहिए आपका उस बारे में कि स्टेज क्या है, स्टेज की तैयारी भी होनी चाहिए, प्लस स्टेज के बारे में आपको खुद को भी पता होना चाहिए ढंग से, जिसके प्रबंधन निर्देशन अभिनेता अभिनेत्रियों से है, ठीक है। इसमें प्रबंधन वालों की बात हो रही है। स्क्रीन वर्क का यात्रा पात्र की भूमिका पे संबंधित स्थितियों की सूक्ष्मता से अध्ययन होना चाहिए, मतलब उसे सब कुछ सूक्ष्म है, डीपली उसको सब कुछ पता होना चाहिए। उसके अनुसार दृश्य निर्माताओं की तैयारी की जानी चाहिए। दृश्य निर्माता इस दृश्य बाध्य में मिलजुल कर रूप कहा जाता है, जिसमें दृश्य बाध्य दृश्य के स्क्रीन वर्क पर निर्धारित होता है, ठीक है। बेसिक बता रहे हैं कि आपको स्क्रीन वर्क जो आपका स्टेज है उसके बारे में भी ध्यान देना है। मंच प्रबंधन की बात आएगी, चैप्टर 5 पूरा इसी पे ही है, वो हम आप डीप में करेंगे। इसमें सिर्फ इतना समझ लो। अब चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।